हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग की बार बार एक क्वेरी आ रही थी, स्पेशली बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की, सर हमारे लिए भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, हमारे लिए भी मॉडल टेस्ट पेपर बनाइए, जिससे कि हमको भी और अच्छे से गाइडेंस हमें मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने आपको डू एंड डोंट्स वाला वीडियो लेक्चर बताया था, उसमें आपने बहुत सारा उसको देखा। बस आपको बस ध्यान रखना है कि वो डू एंड डोंट्स वाली कंडीशंस को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, उन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो आज बात करने वाले मॉडल टेस्ट पेपर 1 के बारे में। कुल मिला के मैं आप यहां पर 3 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड करूंगा, 1 बाय 1। तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो हमने आपका बनाया हुआ है, वो कुछ इस प्रकार से है। इस पेपर में आप देखेंगे कि ये मेरे पेपर सेम उसी पैटर्न पे बनाया हुआ है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर बनाने का पर्पस मेरा केवल इतना है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि पेपर एग्जाम में कैसा आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने वहां पर एनालिसिस बताया था, उसी एनालिसिस को मैंने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है और पेपर उसी पैटर्न को मैंने बनाया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो बनाया, मॉडल टेस्ट पेपर 1 में क्या चीजें है। यहां पर ध्यान रखना है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें 2 पार्ट दिए रहेंगे। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट ए और बी हो सकता है। कई बार आपको पार्ट ये 3 दे दे, लेकिन जनरली क्वेश्चन में जो है 2 ही पार्ट आपके आते हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स का मतलब ये है कि अगर 2 पार्ट है तो हर क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का होगा। यानी कि अगर उसके 2 पार्ट है, यानी कि एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का, तो दूसरा क्वेश्चन भी 7 मार्क्स का होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट एंड डिस्प्यूट, द इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन शुड बी ट्रीटेड एज फाइनल। एक्चुअली पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पूछा जाता है, लेकिन यहां पर मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं। आपको कोशिश करना है कि पेपर इंग्लिश में ही सॉल्व करें, हिंदी में सॉल्व करने से बचिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वेरीफाई द कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन sin x एंड cos x इन 0 से π/2। आपको कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपने पढ़ी हुई है तो कॉशी मीन वैल्यू क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका बी है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर ए है, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n टू द पावर 1 अपॉन n अपॉन ऑफ n, देन प्रूव दैट गामा बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको कई बार हमारे पास रिलेशन बिटवीन बीटा और गामा फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए है मेरे पास, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल xy dx dy ओवर द रीजन r वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इक्वल टू माइनस y स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 2 का है। देन इसके बाद बी पोर्शन दिया हुआ है, u इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन ऑफ एक्स जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई प्लस जेड स्क्वायर यू जेड। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन हमारे पास है वो यूनिट नंबर 1 का है और यूनिट नंबर 1 में ये क्वेश्चन जो है आपको कंपोजिट फंक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। आपको यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, इसको आपको कन्वर्जेंसी इसकी इवेल्युएट करनी है। कई बच्चों के मन में सवाल उठता है कि सर हम कैसे पता लगाएं कि हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। डोंट वरी, कुछ ही दिन में आपको मैं बताने वाला हूं कि किन टेस्ट को आप अप्लाई करने से कैसे रिजल्ट हम पता लगा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में कैसा टेस्ट लगाना चाहिए। ये आपका यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। देन इसके बाद फाइंड अ फोरियर सीरीज। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है फोरियर सीरीज का, यानी कि ये भी यूनिट नंबर 3 का है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द वेक्टर स्पेस। जब आपको क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन दी जाती है तो प्लीज उसके डेफिनेशन को लिखिएगा, उसके बाद ही उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एंड शो दैट इफ W1 and W2 be two vector subspace, then show that W1 intersection W2 is also a subspace of B of F। तो आपको यहाँ पर इसका सबस्पेस बताना है। तो ये आपका जो है यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। देन फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड आल्सो फाइंड द रैंक। इसका ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है जो मैंने डू एंड डोंट्स के अंदर था, तो वहां पर इसको देख लीजिएगा। ये आपका यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 आपका, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम इफ कंसिस्टेंट सॉल्व द इक्वेशन बाय दिस मच। ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 5 का, जहां पर आप रैंक निकालते हैं, किसी भी सिस्टम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रैंक मेथड। देन इसका बी क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कृपा कर डू एंड डोंट्स वाले वीडियो को जरूर देख लें। ये आपको एक अलग से एक आत्मविश्वास यानी कि आपको एक सेल्फ डिपेंडेंसी आपको शो करेगा कि भाई किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x square 2 minus x x by dx शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल। अगर आपको मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबिलिटी अगर प्रूव करना आती है तो आपको आइगन वैल्यू आती है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, सारी चीज आती है। तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिएगा, क्योंकि ये बहुत पेशेंस वाला क्वेश्चन होता है, एक लंबा क्वेश्चन होता है जिसमें आंसर निकालना थोड़ा सा टफ रहता है। क्वेश्चन नंबर 8A है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मच। ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 1 का है, जो कि हमारे पास लेग्रांजे मल्टीप्लायर से रिलेटिव है। अगर आपको लेग्रांजे मल्टीप्लायर के वीडियो लेक्चर देखना है तो मैं सारे के सारे लिंक जो है आपके लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेवलप द साइन पाई एक्स अपॉन एल इन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द रेंज 0 to x लेस देन एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूनिट नंबर 3 से पूछा गया है, ये आपका यूनिट नंबर 5 से है, ये यूनिट नंबर 2 से है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप इनको स्कैन करके आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हर यूनिट के यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर दे रखे हुए इन द फॉर्म ऑफ द स्कैन। आप वीडियो स्कैन करिए और आप वीडियो वहां पर आप QR स्कैन करिए और वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यूनिट नंबर 1 के हैं, यूनिट नंबर 2 के हैं, देन यूनिट नंबर 3 के हैं, देन यूनिट नंबर 4 के हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी लिंक दे रखी है, आप चाहें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 5 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 4 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, M1 का पेपर जून 2014 का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, डू एंड डोंट्स वाले क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं, जून दिसंबर M1 का दिसंबर 2023 में पेपर किस प्रकार से आया था, उसका सारा का सारा लिंक मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया है। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना जरूर करिएगा, इसको बिल्कुल ही भूलना नहीं है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, थैंक यू सो मच।